जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। आज आम यही वीडियो रे पढ़िबा पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर द्वितीय अध्याय उपयुक्त वेश पकाई आस। उपयुक्त वेश पकाई आस विषयटीर कवि लेखक होउछन्ति किए ना मनोज दास। मनोज दास मनोज दास केबे जन्म ग्रहण करथिले ना मनोज दास श्री मनोज दास 1934 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। कोठी जन्म ग्रहण करथिले ना ओडिशा साहित्य एकाडेमी और अति बड़ी पुरस्कार प्राप्त लेखक मनोज दास आंतर्जातिक स्तर रे ख्याति अर्जन करछन्ति। अरण्यक, समुद्र क्षुधा, विषकन्यार कहानी, लक्ष्मी और अभिसार, धूम्रा भ दिगंत, उपकथा, शतक, मनोज दासंग कथा और कहानी, अवलोकरा कहानी, मनोज पंचविंशति, दूर दूरांतर, अमृत फल, गोधूली बाघ, चंद्रलोकर प्रहरी प्रभृति लेखकंकर अनवद्य सृष्टि ओडिया साहित्य जगत को परिपुष्ट करला। तो पिला माने एटा थिला तुम मानकर लेखक परिचय हैला मनोज दास को विषय रे। पिला माने आज आमे पढ़िबा कोन ना साहित्य कुसुम बहिर द्वितीय अध्याय उपयुक्त वेश पकाई आस। तो पिला माने उपयुक्त वेश माने कौन? तो पिला माने उपयुक्त वेश पकाई आस माने कौन? पिला माने एई गपटरे बा एई लेखाटी जने राजा थिले। से राजा सबु राज्य को जय करी कौन ना से बहुत शक्तिशाली राजा थिले। से सबु राज्य को जय कर सारला परे तांकर पगड़ी परिधय रे कौन करती ना हीरा लगाती हैला। निज सी कौन करले ना गोटे युद्ध करके आसीबा परे गोटे जंगल रे गोटे पहाड़र पर्वतर पाद देश रे कौन कले ना डेरा पकाइले हैला। डेरा पकाइले माने पाद देश से माने कौन कले ना डेरा पकाइले माने कौन तांकर टेंट लगेले हैला। तांकर टेंट लगेले सेठी कौन करिया को ना रहिबा पई की बुझि परलो। तो पिला माने सेटारे से रहिबा समय रे राती हे गला। राती हे जियो फल रे कौन होला ना राजा तांकर नौर बाहरे बा तांकर जो राजांकर जो टेंट थिला देखो एठी देखि परथिबो राजांकर जो टेंट अच्छी से टेंट बाहर कौन ना सी पाद रे एपट सेपट होउथिले बा चालुथिले हैला पदचारण करुथिले। तो सेतिक बेले तांको कौन होला ना पर्वतर पाद देशर गोटे आलोक देखागला। गोटे आलोक देखागला। कौन से आलोक देखागला ना से आलोक देखी कहले कौन ना ये आलोकटा कौन? से पूरा आश्चर्य हो गले। तापर से मंत्री को डाकिकी उठेकी देखिले हैला। मंत्री को देखिले। मंत्री कहले आगे मु शुणिथिली कि सेठी जने ऋषि रुहंती बोली। तो हुए तो शीत राति पई कि से निया जालुथिबे। किंतु राजा कहले कौन मु जहा देखि परछि तुमे से देखि परछ? मंत्री कहले आगे कौन से तो खाली से साधारण आलोकटिए। राजांक मनरे से नीलाभ आलोक को देखिकी कौन ना गोटे आग्रह आसिला जानिबा पई कि से कौन। तो राजा सेठी ऋषि को देखा करबा पई जिबा पई मनस्थ करिले। तो जेतेबेले ऋषि को देखा करे तो मंत्री को पठेइले। मंत्री जाईकी कौन करले ना राजा को कहले जो राजा को जरिए गले मंत्री ऋषि पाखक ना आम राजा आपण को देखा करबा को चाहती हैला। आउ से आसीबा आपन को देखा करिया पे।
ऋषि से मंत्री को कहले जे नाई तुम राजा को कह कि से उपयुक्त बेश पकाई आसबे। ताल पे से उपयुक्त बेश कौन आज आम पढ़ा यही विषय। तो चल आ डेरी नक विषयटी को करवा आरंभ। गोटे राज्य रे जने राजा थिले से गोटे राज्य जय कला परे गोटे राज्य जय कला परे तांकर पोशाक खंडे नुआ हीरा लगाती है। से गोटे राज्य जय पोशाक खंडे नुआ हीरा लगाती। राज्य पर राज्य 4-6 राज्य जय करी पगड़ी परिधेय 4-6 चेका हीरा झलसाई राजा निज नगर को प्रत्यावर्तन करुले। से 4-6टा राज्य कौन जय करी निज माने राजप्रासाद को फेरुले। फेरिया समय कौन है ना डेरा पड़ा गोटे पर्वत पाददेश गोटे पर्वतर पाददेश से डेरा पकेले बा रहिले है। दुई राज्य मझिरे पर्वतर पाददेश दुई राज्य मझिरे गोटे जनहीन प्राय बणमूलक थिला है। सैन्य बाहिनी शोई पड़ते राजा तांको शिविर बाहर निशार्दरे पदचारणा करते। पिला माने डेरा पड़ा कौटी ना गोटे पर्वतर पाददेश दुई राज्य मझिरे एटा गोटे जनहीन प्राय बणमूलक माने एठारे लोक नाहांती एवं एटा गोटे जंगलटा है। तो सेटा कौन ना सब सैन्य बाहिनी शोई पड़छंती। राजा तांको शिविर बाहर निशार्दरे पदचारण कर। निशार्दरे माने सुनसान है कौन सुनसान है। सुनसान बरे पाद माने पदचारण कर माने एपट सेपट होउछंती। हठात सम्मुखवर्ती पर्वत उपरे माने हठात से देखिले जे सम्मुखरे जो पर्वत अच्छी से पर्वत उपरे एक अद्भुत नीलाभ आलोक तांकर दृष्टिगोचर है। तांकर दृष्टिगोचर है माने राजा देखिले जे से पर्वत उपरे कोन गोटे नीलाभ आलोक देखा जाछि बा गोटे नील आलोक देखा जाछि। तांकर हृदय विस्मय चमक एवं आनंद रे भरी गला। से आलोक जे असाधारण से सन्देह अवकाश नथिला। से आलोक गोटे असाधारण आलोक बोली से राजांकर तिले मात्र सन्देह नथिला। से जानिदेले जे एटा गोटे असाधारण आलोक। तापर पिला माने विस्मित राजा मंत्री को निदर उठाई ओ से आलोक देखाइले हैला। राजा कौन कले ना मंत्री को निदर उठेले एवं से आलोकटा को देखेले। मंत्री अति स्वाभाविक भाव में कहले जे महाराज मु संध्या बेले आखपाख लोक शुणी कि से पर्वत उपर जने सन्यासी रहती शीत राति से निया जालुंट बोधुए। राजा कहले मंत्री तुमको से आलोक किपरि लगुछि है। तापर मंत्री कौन कहले ना मंत्री कहले राजा प्रश्न विस्मित हो मंत्री कहले मणिमा सुखिला काठपत्र जाड़े निया जेपरी माने देखा जावा कथा से बड़ी देखा जाउची है। तापर राजा कहले अच्छा सोइबो जाओ है। तापर कहले राजा सोइबो जाओ। तापर कौन है ना से बुझिले जे आलोकर जो विशेषत्व से देखुछंती मंत्री ताहा देखि पारुना। बुझिपारल आलोकर जो विशेषत्व से देखुछंती मंत्री सेटा को देखि पारुना। प्रभात हैला राजा सन्यासी को भेटिबार अनुमति प्रार्थना करी दूत पठाइले। दूत फेरी आसी कहले सन्यासी कहउछंती कि तांको भेटिबाकू हेले राजा उपयुक्त वेश पकाई जिबा दरकार हैला। राजा भी सेमती कौन कले सन्यासी कथा मानी अवश्य कही हैला एही राजा तांकर रत्न खचित पोशाक पगड़ी लगाई बाहरी पड़िले। से पर्वत अधा चढ़ा बेलू सन्यासी जड़े चेला आसी कहले गुरुदेव मणिमा दूररू देखिछंती से कहले कि आपण उपयुक्त वेश पकाई आसवा दरकार है। से कहले कि मणिमा गुरुदेव आपण को दूररू देखिछंती से कहले कि आपण उपयुक्त वेश पकाई आसवा दरकार है। राजा नीरव शिविर को आसी रत्न पोशाक उतारी जड़े साधारण नागरिक पोशाक पिंधिले और निजको निजे कहले वास्तविक राज पोशाक सन्यासी पाखक जावाकू
ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଗତ୍ୟା ହେଲା। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ଅଗତ୍ୟା ରାଜା ନାମ, ଅଗତ୍ୟା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ। ଏଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଲା। ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚେଲାଟିଏ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପୁଣି। ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁକୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଦେବି। ରାଜା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ। ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା କହିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ବେଶ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା ନା ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତିକି ବିମର୍ଷ ବୋଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଭାବିଲେ ସେତେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଜଣେ ମାନେ ସାଧୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେତିକି ଭିତରୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ତଳେ ଲୋଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଡାକ ଶୁଭିଲା କ'ଣ ନା, ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ହେଲା। ହଠାତ୍ ରାଜା କ'ଣ ହେଲେ ନା ଚମକ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ସେ ଅନାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ମହାଭାଗ, ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ରାଜା ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ହଁ ବତ୍ସ, ସେ ଗୌରବବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ। ଆଜି ତମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକର ଉପନୀତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଷୟଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ହୃଦୟରେ ଥିବା ନମ୍ରତା ଭାବ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିନି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ନମ୍ରତା ବୋଧ ଥିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ସିଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତୁମେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ସେଇଠି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବ ହେଲା। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆଗକୁ। ପ୍ରଥମେ ସବୁତିକ ଭିଡ଼ିଓର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାରିଦେବା ସବୁତିକ ବିଷୟ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ୟାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଲରେ ପଢ଼, ବିଷୟଟିକୁ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା।
କିଛି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।